उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को बढ़ावा देने के साथ कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मुरादाबाद के पंचायत भवन में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी को ये बताया गया है कि कृषि के क्षेत्र में सभी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत एक दिवसीय तिलहन मेला एवं कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका विषय मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया। कृषि गोष्ठी में मंडल में गठित कृषक उत्पादन संगठनों के संचालक मंडल, कार्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ कृषि एवं कृषक उन्नति में एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन की भूमिका कार्यक्रम एवं वृद्ध कार्यशाला तथा तिलहन गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त मुरादाबाद मंडल श्री आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में मेरे द्वारा 2016 से प्रयास किया जा रहा था। वर्ष 2018 में पहला एफपीओ फतेहपुर में बना और कामयाब हुआ। उन्होंने बताया कि एफपीओ के अंतर्गत सारी ऊर्जा को एक ऐसी जगह पर लेकर चलना है जिसमें सबका कल्याण हो सके। इसमें लक्ष्य के आगे बढ़ने की जरूरत है। हम एफपीओ के माध्यम से सामूहिक हित को इकट्ठा कर रहे हैं और एफपीओ में आ रही समस्याओं को जानने के संबंध में ही गोष्ठी का आयोजन किया गया है। एफपीओ क्लस्टर आदि योजनाएं सरकार द्वारा कृषकों के लिए संचालित की जा रही हैं। सरकार कृषकों के लिए बहुत गंभीर है। एफपीओ के लिए सबसे जरूरी जमीन है। जिला स्तर पर बनाई जा रही एफपीओ कार्य योजना में अपना सहयोग करें। एफपीओ की शुरुआत सही धरातल पर करें। फसल उगाएंगे तो बेचेंगे कहां? किसान इसका विकल्प तलाशें तथा कृषक नई कृषि तकनीक का इस्तेमाल करें। फसल उत्पादन के साथ साथ बीज का भी उत्पादन करें। कृषि अधिकारियों द्वारा कृषकों को पूर्ण जानकारी न दिए जाने की शिकायत पर आयुक्त ने कहा कि मंडल में जिन अधिकारियों की जो ड्यूटी है वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से करेंगे। एफपीओ में आ रही समस्याओं का निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि एफपीओ को लाभकारी बनाना सीखें। भरोसा कायम रखने से एफपीओ बहुत ताकतवर बन सकता है। इसमें किसी प्रकार की यूनियन की जरूरत नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन एवं ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और विकास की ओर अग्रसर होंगे। मैं आशा करता हूं कि कृषक उत्पादन संगठन निश्चित तौर पर सफल होंगे। बेसिकली एक शुरुआत है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ करनी है और एक साथ संभव नहीं हो सकती हैं। अभी आज मैं चाहता था कि बहुत सारी चीज़ों पर हम एक साथ मंथन कर सकें, लेकिन चलिए शुरुआत एक हुई तो आगे मुझे उम्मीद है कि इस पे आगे बात बढ़ेगी भी। अभी एफपीओज की बैठक इसलिए भी बुलाना ज़रूरी है कि बहुत क्रूशियल स्टेज पे हैं। आप सभी लोगों ने अपनी बात रखी और मुझे वो कहानी याद आ गई कि आप लोग जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे उससे मुझे यही कहानी आई कि हाथी न खाता है, न पीता है, न सोता है। तो क्या हाथी मर गया? ये मैं नहीं कह रहा। आप लोगों ने बड़े प्यार से अपनी बात रखी कि कुछ नहीं हो पा रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कम कहा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गैप है। पहली बात तो ये बता दूं कि एफपीओज को जब मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं और जो कृषि योजना बनाने की हमारी पहल है वो मूलतः उन्हीं बिंदुओं पर है। अभी मैं सिस्टम पे नहीं जा रहा हूं और अगर कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज समझिए कि मानव के मूल में आप लोग इस बात का एहसास करेंगे कि बिना संगठन के आप नहीं हैं। और जब वो होता क्या है कि जाने अनजाने हम किसी न किसी संगठन का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, एक इंसान के तौर पे। तो कभी जातीय संगठन का हिस्सा बनते हैं, कभी धार्मिक संगठन का हिस्सा बनते हैं, कभी कभी हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और उसी में, लेकिन हमें साथ चाहिए। कुछ एक जैसी मेंटेलिटी वाले, और मनुष्य का जो मूड है वो बार बार बदलता भी रहता है। जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं कई बार आप हिंसक हो जाते हैं, बाद में आपको अफसोस भी होता है कि क्यों कर दिया, लेकिन उस मूड ही ऐसा था। ये जो सारी ऊर्जा है उसको एक ऐसी जगह पे लेके चलना जहां पर सबके कल्याण की बात हो, कोशिश ये हो रही है। और इसमें सरकार की पॉलिसी है। मुझे पता है कि अभी पॉलिसी शुरुआती दौर में है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे ये भी पता है कि अभी अधिकारीगण को खुद ही समझ नहीं है और एक बड़ा गैप है। आप लोगों ने बहुत कम कहा, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। मैं खुद इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। पर उसको जब आप और हम चर्चा करेंगे और उसको एक सिरे से उठाएंगे तो शायद परत दर परत खुलेगी, लेकिन हमें परत दर परत ही खोलना है। एक साथ पूरी किताब को आप चाहेंगे कि पढ़ डालने संभव नहीं।
और ये पूरी किताब की जैसी है। अभी हम एक लंबे दौर से गुजरे हैं जहाँ पे विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमने टूटते देखा है, खत्म होते देखा है। बहुत सारी चीजें आई, सहकारिता आई, वो भी उस लेवल पर सफल नहीं हो पाई जैसे उम्मीद की जा रही थी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एफपीओ को सहकारिता का हिस्सा समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको कंपनी का हिस्सा समझते हैं। तो बेसिक्स पे अभी हमारे जितने एफपीओ का गठन हुआ है वो भी नहीं क्लियर है, अधिकारीगण तो क्लियर नहीं है। दूसरी चीज ये है, बहुत सारे एफपीओ इस बीच में बने। हम अधिकारीगण की एक बेसिक चीज आप लोग समझ लीजिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग किसी एफपीओ का कल्याण करने नहीं जाते, हम लोग लक्ष्य का पीछा करते हैं। लक्ष्य कौन सा? जो तय हो गया। क्यों जी? शासन से लक्ष्य आता है, लक्ष्य के सापेक्ष पैसा आता है और हम लक्ष्य के पीछे लाठी लेके पड़ डालते हैं और फिर उसमें हम टाइम देखते हैं और उस टाइम के हिसाब से तड़ातड़ लक्ष्य पूरा हो गया तो उसके बाद आप कहाँ में उससे थोड़ा सा आगे निकलने की जरूरत है। और ये भूल जाइए कि अधिकारी आपका कल्याण करेगा, वो शासन की प्राथमिकता में नीतियों को लागू करेगा। उसमें आप अगर कवर हो जाते हैं बहुत अच्छा, शुरुआत लेकिन आपको। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि श्री सीएल यादव ने आभार व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सुझावों का पूर्णतः पालन कर कृषि विकास को गति प्रदान की जाएगी और एफपीओ को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, उप निदेशक बीज प्रमाणीकरण, समस्त उप संभागीय कृषि प्रसार, उप कृषि निदेशक रामपुर, जिला गन्ना अधिकारी रामपुर, सहायक आयुक्त एवं सह निबंधक सहकारिता मुरादाबाद, जिला कृषि अधिकारी अमरोहा, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला उद्यान अधिकारी, उप निदेशक मत्स्य एवं कृषि संबंधी मंडल भर के अधिकारी एवं एफपीओ के सदस्य व कृषक उपस्थित रहे।